तो सुनत श्रवण पाई विश्राम। तुलसीदास जी को विश्राम मिला है किसकी कृपा से? राम जी की कृपा से। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। आराम चाहिए तो राम कहिए, तभी आराम मिलेगा, तभी मन को विश्राम मिलेगा। कथा संकेत करते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को विश्राम कैसे मिला? रघुनाथ जी की कृपा से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ऊपर संत बलवंत श्री हनुमंत लाल की कृपा भई। जानते हैं तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में उनका जन्म है, राजापुर ग्राम है। तो जब वो शौच क्रिया के लिए सुबह सुबह जाते थे भैया, तो चित्रकूट में शौच क्रिया नहीं करते थे। चित्रकूट में गंगा जी को पार करके, चित्रकूट की सीमा को पार करके जाते थे। रोज शौच क्रिया करते थे और शौच क्रिया का जो पानी बचता था उसे लेकर के आते थे। कि जामुन का वृक्ष था, बचा हुआ पानी उसी जामुन के वृक्ष में डाल देते थे। रोज का नियम था, ध्यान से समझिए। शौच क्रिया के बाद जो पानी बचता उसे जामुन के पेड़ में डाल देते। वर्षों तक ये घटना चलती रही। उस जामुन के पेड़ में एक ब्रह्म प्रेत रहता था जो सदियों से प्यासा था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जल देते देते उसकी तृप्ति हो गई, उसकी प्यास समाप्त हो गई। प्यास समाप्त हुई तो एक दिन वो प्रकट हो गया। कहा मुझसे जो मांगना है मांग लीजिए। श्री तुलसीदास जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए सिवाय रघुनाथ जी का दर्शन छोड़कर। मुझे एक बार भगवान का दर्शन करा दो। तब उस ब्रह्म प्रेत ने कहा कि भगवान के दर्शन कराने की क्षमता तो मुझ में नहीं है, लेकिन हाँ जो भगवान का प्रत्यक्ष आपका दर्शन करा सकते हैं उनका पता मैं आपको बता सकता हूं। तो कौन है जो राम जी का दर्शन करा सकते हैं? तो राम दुआरे तुम रखवारे ओ तनया ज्ञान बिनु पैसारे। संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं जो राम जी से आपकी भेंट करा सकते। अच्छा, वो हनुमान जी मिलेंगे कहाँ? बोले हनुमान जी कहीं भी कथा हो, चाहे खोखरा में हो चाहे तेली पाली में हो, अस्तु विश्व के किसी कोने में हो, कोई आए या ना आए, लेकिन संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज का आना 100% कन्फर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कैसे जानेंगे कि यही हनुमान जी हैं? बोले कथा में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। जो सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जावे वही हनुमान जी हैं। उन्हीं के चरण को पकड़ लेना, हनुमान जी कृपा कर देंगे तो राम जी की कृपा मिल जाएगी। चले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निकले। स्वामी श्री एकनाथ जी महाराज कथा कर रहे थे। एकनाथ जी एक संत है हमारे देश के थे। एकनाथ जी कथा गा रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहुंचे, आसन लेकर के बैठकर कथा सुनने लगे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी सोचने लगे पहले कौन आया ये तो जानना कठिन होगा। पहले कौन पंडाल में आया ये जानना कठिन है, लेकिन आखिरी में कौन जाएगा ये देखना हमारे लिए आसान है। कथा विश्राम हो गई, कथावाचक जी चले गए, स्वामी एकनाथ जी चले गए, श्रोता चले गए, सारे श्रोता चले गए।
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पालकी लगाकर बैठे हैं। सबके जाने के बाद एक फटा पुराना कपड़ा पहन करके, मलिन वस्त्र पहन करके बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए, हो न हो यही हनुमान जी हैं। तुलसी आसन साधु की सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। किस रूप में मिल जाए कोई गारंटी नहीं। कौन से रूप में हनुमान जी यहाँ बैठे हैं इसका पता लगाना कठिन है, लेकिन बैठे हैं यही विश्वास है। फटे पुराने कपड़े में बैठे हैं। हनुमान जी सोच रहे तुलसीदास जी जाएं तो हम जाएं, क्योंकि आखिरी में हम जाएंगे। और तुलसीदास जी पालती मार कर बैठे, जब तक अपना असली रूप नहीं दिखा देंगे हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। अब हनुमान जी सोचे ई जावे तो हम जावे, और तुलसीदास जी सोचे ये अपना रूप दिखावे तो हम जावे। बैठे हनुमान जी महाराज। अंतो गत्वा में तुलसीदास जी महाराज के सम्मुख अनन्य कृपा करते हुए संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की। कहिए भैया क्या चाहते हैं आप मुझसे? श्री तुलसीदास जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु हम श्री रघुनाथ जी का दर्शन चाहते हैं, कृपा करके मुझे राम जी का दर्शन प्रदान कर दीजिए, करा दीजिए। श्री हनुमान जी ने मुस्कुरा करके कहा, अयोध्या धाम जाइए, वहां आपको श्री रघुनाथ जी का दर्शन मिलेगा। तुलसीदास जी कुछ वर्षों तक श्री धाम अयोध्या में वास किए। एक बार अयोध्या की गलियों में भ्रमण कर रहे थे। घोड़े पर राम जी और लक्ष्मण जी बैठकर निकले, गौर वर्ण के, श्याम वर्ण के। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी देखकर तो मोहित हो गए, लेकिन समझ नहीं पाए कि यही है। कुछ दिन अयोध्या में रहने के बाद चित्रकूट पुनः प्रस्थान किए। एक दिन पुनः भगवान की कृपा भई और श्री तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट पर बैठ करके संध्या कर रहे थे, चंदन लगा रहे थे। उसी समय राम जी बालक बन करके आए और श्री तुलसीदास जी महाराज के सम्मुख बैठकर बोले, बाबा मुझे भी चंदन लगा दो। श्री हनुमान जी ने सोचा अगर आज इशारा नहीं करेंगे तो आज फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी को पहचान नहीं पाएंगे। तो राम जी का दर्शन कराने के लिए, परिचय बताने के लिए संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज तोता बन गए और बोल पड़े, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। जैसे ही हनुमान जी महाराज तोता बन करके बोले, तुलसीदास जी चंदन घिसने वाले तो तुलसीदास जी महाराज हैं, लेकिन तिलक लगाने वाले त्रिलोकीनाथ अयोध्यानाथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं। सुनते ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी के चरणों में प्रणिपात हो गए, दंडवत प्रणाम किया। ये कथा संकेत करती है, जो मन से निरंतर भगवान की कथा सुनता है, एक न एक दिन श्री हनुमान जी महाराज उस पर रीझ करके भगवान की भक्ति की प्राप्ति करा ही देते हैं। ये मन के विश्राम की बात है। सुनत श्रवण पाई विश्राम, कान से सुनो मन को विश्राम मिले। अच्छा, मन को विश्राम मिल गया, इसके लिए क्या उदाहरण है? जब मन को विश्राम मिल जाता है तो मनुष्य की क्या गति हो जाती? एक ही गति, अरे राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में। किसमें? जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में, जिसमें
राजी हैं हम खुशी में जिसमें तेरी और भैया रजा। सारे जहां के मालिक हाँ, सारे जहां के मालिक हो, सारे जहां के मालिक। तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में। आहा। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, समर्पण। किस्मत है क्या जो तेरा फैसला है, किस्मत है वो हमारी। जो तेरा फैसला है, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही फैसला है। सारे जहां के मालिक। आहा क्या अद्भुत पंक्ति। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रोकर कटे या हंस किसी भी विधि कटती है जिंदगानी। रोकर कटे या हंस करे कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर तेरी खुशी इनसे कहिए तेरी खुशी मैंने सब गम भुला दिया है, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया। तो राजी है हम उसी में, जो भी तेरी रजा है। राजी है हमें उसी में जिसमें तेरी रजा
कृपा है, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला है। आता नहीं नजर हुआ, बस एक गिरा। आता नहीं नजर तू, बस एक गिरा। भेजा है इस जहां में हमको, आप सबको भेजा जो तेरा शुक्रिया है, भेजा है इस जहां में, जो तेरा शुक्रिया आके मालिक जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही शुक्रिया है। ये सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हमें उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में, हाँ राजी है हमें उसी में हाँ राजी है हम उसी जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के ये मन के विश्राम की गति है। जब समस्त चिंताओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और पूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर हो जाता है, तो एक यही बात आ जाती है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। और भैया चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। इतना ही नहीं, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। ये हमारा हाथ हमारे हाथ में नहीं है, हमारा हाथ भी जगन्नाथ के हाथ में है। हाँ, और आपको निवेदन करें, आगे हम आप कथा श्रवण करेंगे। भैया ये कथा सूत्र दे रहा है, हमारा हाथ हमारे हाथ में है। अगर ये सोचेंगे ना तो मन अभिमान से भर जाएगा। और हमारा हाथ जगन्नाथ के हाथ में है, ये सोचेंगे तो हमारा मन भगवान से जुड़ जाएगा। इसलिए अपने मन को भगवान से जोड़िए। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हैं उनका गुणगान तो किस बात की चिंता। हम लोग तो और आराम से हैं, उन्हीं के भरोसे हैं।